राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह का आखिरी दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन को भी बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। इस दिन देव दिवाली और गुरु नानक जयंती का उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए धार्मिक और आध्यात्मिक रूप में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, सामर्थ्य अनुसार दान देते हैं, पूजा अनुष्ठान और दीपदान जैसे कार्य करते हैं। तो चलिए अब हम कार्तिक पूर्णिमा की शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत पंचांग के अनुसार 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर हो रही है। इस तिथि का समापन 16 नवंबर को अगले दिन देर रात 2:58 पर हो रहा है। ऐसे में 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन व्रत भी रख सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय का समय शाम 5:05 पर चंद्र उदय होगा। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठे और देवी देवताओं के ध्यान के साथ अपना दिन शुरू करे। स्नान करने के बाद पीला वस्त्र धारण करे। भगवान विष्णु को यह रंग प्रिय है। नदी में स्नान ध्यान कर सूर्य देव को जल अर्पित करे। श्री हरि और माता लक्ष्मी की मूर्ति चौकी पर विराजमान करके उनकी आराधना शुरू करे। फल फूल वस्त्र समेत अन्य सामग्रियां अर्पित करें। माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। दीप जलाएं, आरती करें और पूरे विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। मंत्रों उच्चारण के साथ ध्यान लगाएं। प्रभु से आशीर्वाद और अपनी कृपा सदा बनाए रखने की प्रार्थना करें। श्रद्धा अनुसार गरीबों में दान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूल कर भी न तो अपने घर को गंदा करें और न ही गंदे कपड़े पहने। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से जुड़े कष्ट न बढ़े तो आपको इस दिन किसी के भी साथ लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर के वरिष्ठ सदस्य का भूल कर भी दिल दुखाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें तमाम तरह से खुश करके उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अपने मन को नियंत्रित रखने के लिए योग ध्यान आदि करना चाहिए और भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के विशेष उपाय। पीपल के पेड़ की पूजा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मुख्य तौर पर पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल की पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसीलिए पीपल के पेड़ में जल व दूध चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से माँ तुलसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि तुलसी जी में माँ लक्ष्मी वास करती है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह और शाम तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और सुबह के समय उन्हें अर्घ्य देकर पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में उनका वास बनाए रखने के लिए घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना चाहिए। आम के पत्तों और फूलों का ताजा तोरण बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाना बेहद शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन दूध से बनी खीर का भोग माता को जरूर लगाए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन रात के समय चंद्र देवता को दूध, गंगा जल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए।
इस उपाय को करने से कुंडली से जुड़ा चंद्र दोष दूर होता है। अर्घ्य देने के बाद चंद्रदेव के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना न भूले। कार्तिक पूर्णिमा की शाम को विशेष रूप से चंद्र दर्शन करना चाहिए। यदि इस दिन पति पत्नी साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन करें और उन्हें गाय के दूध का अर्घ्य देते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। धन धान्य की कामना रखने वालों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इनमें से किसी भी एक का पाठ आप श्रद्धा भाव से करते हैं तो माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन कई स्थानों पर दीपदान की परंपरा भी होती है, जिसमें विशेष रूप से दीप जलाकर जल में प्रवाहित किया जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।